हमने एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स शुरू किया था। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जिसमें आज तीसरा वीडियो है, जिसमें हमने बीटा लैक्टम ग्रुप की दवाएं शुरू की थी। बीटा लैक्टम ग्रुप में पेनिसिलिन कवर कर लिया था हमने, पेनिसिलिन। आज हम सेफेलोस्पोरिन देख रहे हैं, सेफेलोस्पोरिन। तो लास्ट वीडियो में मैंने सेफेलोस्पोरिन का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें सेफेलोस्पोरिन के बारे में ये बात हुई थी कि इट इज़ अ सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक। ये सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम सेफेलोस्पोरिन सी, जो कि सेफेलोस्पोरिन सी से डिराइव्ड है। And this cephalosporin C is obtained from a fungus cephalosporium। ये एक फंगस cephalosporium से obtained है, cephalosporium से obtained है। सभी जो cephalosporins हैं, all the cephalosporins are bactericidal। सभी के सभी सेफेलोस्पोरिन ये बैक्टीरिसाइडल हैं, यानी कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। और इनका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पेनिसिलिन के जैसा ही है। देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सेम एज पेनिसिलिन, दैट इज इनहिबिटिंग द सेल वॉल सिंथेसिस। ये भी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट्स द सेल वॉल सिंथेसिस। इसमें आगे हम देखते हैं, हमने बात किया था कि सेफेलोस्पोरिन के 5 जनरेशंस होते हैं। सेफेलोस्पोरिन के 5 जनरेशंस होते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। इसमें हम सभी जनरेशन में कौन कौन सी दवाएं हैं, कौन से पैरेंटरल हैं और कौन ओरल है, उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, First generation cephalosporin was developed in 1960s। ये 1960 में डेवलप हुआ था, डेवलप्ड इन 1960s। और फर्स्ट जनरेशन की जो सेफेलोस्पोरिन है, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है। तो फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में जो दवाएं आती हैं, इसमें एक पैरेंटेरल है, तो पैरेंटेरल और कुछ दवाएं ओरल हैं। तो जो पैरेंटेरल है उसका नाम होता है सिफाजोलिन। तो सिफाजोलिन इज पैरेंटेरल फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। और जो ओरल है उसमें है सिफालेक्सिन और सिफाड्रॉक्सिल। सिफालेक्सिन एंड सिफाड्रॉक्सिल। तो ये फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, जो कि 1960s में डेवलप हुआ और ये इफेक्टिव है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, जिसमें पैरेंटेरल सिफाजोलिन है और ओरल सिफालेक्सिन है। पैरेंटेरल का मतलब है कि ये दवाएं जो हैं आईवी या आईएम दे सकते हैं, और ओरल जिन दवाओं को मुंह के जरिए दे सकते हैं उनको ओरल कहते हैं। तो these are the first generation cephalosporins। इसी तरह से सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जो है, it is developed subsequent to first generation, developed
subsequent to the first generation cephalosporin. First generation cephalosporin. And the second generation cephalosporin are effective against gram-negative and anaerobic bacteria. Effective against gram-negative and anaerobic bacteria. सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में जो दवाएं आती हैं जिसमें कुछ पैरेंटेरल हैं और कुछ ओरल हैं, तो पैरेंटेरल एंड ओरल। सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में जो पैरेंटेरल दवाएं हैं उसमें है सेफोरेक्सिन एंड सेफॉक्सिटीन। सेफोरेक्सिन and cefoxitin. So cefuroxime and cefoxitin are the parenteral drugs of second generation cephalosporin. ओरल में सीफाक्लोर, ओरल सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में ओरल जो दवाएं हैं उसमें सीफाक्लोर और सेफ्रोजिल और इसके साथ साथ सेफोरोक्सिन। तो सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में जो ओरल दवाएं हैं उनमें सीफाक्लोर, सेफोरोक्सिन और सेफ्रोजिल आते हैं। तो these are the second generation cephalosporins. तो इसमें भी कुछ दवाएं पैरेंटेरल हैं, कुछ दवाएं ओरल हैं। ये जो सेफोरोक्सिन है ये सेफोरोक्सिन एक्जेटिल है, इसका नाम एक्जेटिल, क्योंकि सेफोरोक्सिन यहाँ भी है तो सेफोरोक्सिन पैरेंटेरल भी होता है, ओरल भी होता है, लेकिन ये सेफोरोक्सिन एक्जेटिल है। इसके बाद हम थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन देखते हैं। थर्ड जनरेशन cephalosporin. Third generation cephalosporin. तो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1980s, 1980 के दशक में इसका इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोड्यूस्ड या डेवलप्ड इन 1980s। इसके अंदर जो खास बात देखी गई कि कुछ जो थर्ड जनरेशन के सेफेलोस्पोरिन हैं उनकी ब्लड ब्रेन बैरियर एक्टिविटी काफी अच्छी है। तो सम हैव गुड ब्लड ब्रेन बैरियर एक्टिविटी। तो कुछ जो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन हैं उनकी जो ब्लड ब्रेन बैरियर एक्टिविटी है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा अच्छी है। इस वजह से इसका इस्तेमाल इसका काफ़ी यूज़फुल हो जाता है ये मेनिंजाइटिस में। सो इट इज़ यूज़फुल इन मेनिंजाइटिस। और भी कई सारी बीमारियों में हम थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन की दवाएं देते हैं। इसमें जो दवाएं हैं इसमें भी कुछ दवाएं पैरेंटेरल हैं और कुछ दवाएं ओरल हैं। तो पैरेंटेरल एंड ओरल, पैरेंटेरल दवाओं में सेफोटैक्सिन, सेफ्टिजॉक्सिन, सेफ्टिजॉक्सिन, सेफ्ट्रैक्सोन, जितनी भी ओन करके जोन करके दवाएं हैं वो सब थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है।
सेफ्ट्राइक्सोन, सेफ्टाजिडीन, सेफोपेराजोन, सेफ्टाडिजीन, सेफोपेराजोन। तो ये सारी सेफोटैक्सिन, सेफ्टिजॉक्सिन, सेफ्ट्राइक्सोन, सेफ्टाजिडीन और सेफोपेराजोन ये सब के सब पैरेंटेरल थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स हैं। पैरेंटेरल थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। ओरल में सेफेक्सिन, सेफ्डिनीर, सेफ्टिब्यूटीन। तो सेफेक्सिन, सेफ्डिनीर, सेफ्टिब्यूटीन ये सब थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है जो कि ओरल दे सकते हैं। इसके अंदर सेफोडॉक्सिन प्रॉक्सिटिल भी है। सेफोडॉक्सिन प्रॉक्सिटिल ये भी थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है जिसको हम ओरल दे सकते हैं। और एक और दवा इसके अंदर सेफ्टामेट पाइवॉक्सिल, सेफ्टामेट पाइवॉक्सिल। ये सारी दवाएं थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है जिनको हम ओरली दे सकते हैं। तो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जो है इसका इंट्रोडक्शन किया गया, ये इंट्रोड्यूस हुआ 1980 में। और ये इन दवाओं के अंदर, कुछ दवाओं के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, तो इस वजह से ये मेनिंजाइटिस में काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं। इसके अंदर जो पैरेंटरल दवाएं हैं वो हैं सेफोटैक्सिन, सेफ्टिजॉक्सिन, सेफ्ट्राइक्सोन, सेफ्टाजिडीन, सेफोपेराजोन। और ओरल जो है वो है सेफेक्सिन, सेफ्डिनीर, सेफ्टिब्यूटीन, सेफोडॉक्सिन प्रॉक्सिटिल और सेफ्टामेट पाइवॉक्सिल। तो ये थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। आगे हम देखते हैं। इसके बाद फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन तो फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जो है, these drugs are effective against gram negative bacteria, effective against ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काफी इफेक्टिव है। फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के अंदर पैरेंटेरल दवाएं आती हैं दो, सेफेपिन और सेफपिरोन। और ये दोनों पैरेंटेरल हैं। तो सेफेपिन और सेफपिरोन ये फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन की बात कर लेते हैं। यहाँ फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन इसके अंदर फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन इज effective against MRSA, effective against MRSA, methicillin resistant staphylococcus aureus, MRSA। तो पांचवें जनरेशन की जो सेफेलोस्पोरिन है ये MRSA के अगेंस्ट इफेक्टिव है। और इसके अंदर जो दवा है वो सेफ्टारोलिन है और सेफ्टोबाइप्रोल है। सेफ्टोबाइप्रोल और सेफ्टारोलिन। और ये दोनों जो है ये पैरेंटेरल दवाएं हैं। पैरेंटेरल यानी कि हम इनको ओरल नहीं देते हैं, ये क्या है, पैरेंटेरल है। तो चौथे और पांचवें जनरेशन की जो सेफेलोस्पोरिन है ये दवाएं हम सिर्फ पैरेंटेरल देते हैं, ओरल नहीं देते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे जनरेशन में हमने देखा कि ओरल भी दे सकते हैं, पैरेंटेरल भी दे सकते हैं। कुछ ओरल भी हैं और कुछ
पैरेंटेरल भी है, लेकिन इसके अंदर 4th जनरेशन के अंदर सिर्फ पैरेंटेरल दवा है, सेफ्ट्रीन और सेफ्टिरोम। 5th जनरेशन के अंदर भी सिर्फ पैरेंटेरल है, सेफ्टोबाइप्रोल और सेफ्टारोलिन। तो इस तरह से जितनी दवाएं थी सिफेलोस्पोरिन के अंदर, सिफेलोस्पोरिन के 5वें जनरेशन के अंदर, वो हमने देख लिया है। अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनको हम अलग से उनके बारे में देखेंगे कि वो स्पेशली किनके खिलाफ काम करती हैं और किस में ज़्यादा इफेक्टिव हैं इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।